वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय कासिफ अली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माई सेल्फ कासिफ अली, नाउ यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय कासिफ अली। तो आज हम लोग स्पोकन क्लास का पहला वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं और उसका पहला चैप्टर जैसे कि आप देख सकते हैं कि आर्टिकल, जो कि हम लोग एकदम बेसिक शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक लेवल के हिसाब से आपको हमारे अजय सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग लाइन बाय लाइन पूरे वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा इसे सपोर्ट कीजिए। Hello guys, I am Ajay sir. You are watching our YouTube channel Smart Study by Kasif Ali. Today we will learn about article. तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आर्टिकल किसे कहते हैं। मीन्स व्हाट इज आर्टिकल, व्हाट इज आर्टिकल। का आंसर होगा ए एन एंड बी आर कॉल्ड आर्टिकल। मतलब ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। अब इसके बाद ये जान लेते हैं कि आर्टिकल के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं। नंबर 1 डेफिनेट आर्टिकल्स, नंबर 2 indefinite articles। चलिए, तो यहाँ व्हाट इज आर्टिकल, ए एन एंड दी को आर्टिकल कहा जाता है और आर्टिकल के टाइप्स दो होते हैं, एक इंडिफिनिट डिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा जो है इंडिफिनिट आर्टिकल्स होता है। चलिए अब सीखते हैं कि डिफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं। हम लोगों ने जाना कि आर्टिकल किसे कहते हैं, तो ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल के दो टाइप्स होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल और एक इंडिफिनिट आर्टिकल्स। तो सबसे पहले अब डिफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं, तो डिफिनिट आर्टिकल्स द को कहते हैं। जो द इज डिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स एंड इंडिफिनिट आर्टिकल्स। इंडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन, ए एंड एन आर कॉल्ड indefinite articles। चलिए अब 1 बाय 1 करके हम लोग आर्टिकल्स के बारे में विस्तृत रूप से स्टडी करते हैं। कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होगा। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ए और एन, इन दोनों का मतलब होता है एक। इन दोनों का मतलब होता है एक। तो हमें जानना है कि ए का प्रयोग कहाँ होगा किसी भी सेंटेंस में और एन का प्रयोग कहाँ होगा। तो उसके पहले ए एन का प्रयोग करने के पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लेटर्स जो होते हैं अल्फाबेट वो 26 होते हैं और 26 में से जो 21 होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्योंकि हम जानते हैं
कि कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और वावेल्स 5 होते हैं। और आई मीन्स ए, ई, आई, ओ और यू जो कि वावेल होते हैं। एंड एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होगा। जैसे कि कोई सेंटेंस हमें बनाना है, हिंदी से ही समझा देता हूं। मैं एक लड़का हूं, जिसका इंग्लिश होता है आई एम, और यहां हमें पता नहीं है कि ए लगेगा कि एन लगेगा, तो थोड़ा सा इसे छोड़ देते हैं। यहाँ बॉय हो गया, यहाँ ए लगेगा कि एन। इसका क्लियर करने के लिए ये जो बॉय है, बॉय का प्रोनाउंसिएशन हिंदी प्रोनाउंस क्या होता है उसके अनुसार ए और एन का प्रयोग होगा। अगर इसका प्रोनाउंस, बॉय का प्रोनाउंस अगर वावेल की तरह आ रहा है तो एन लगेगा। अगर इसका प्रोनाउंस कॉन्सोनेंट की तरह आ रहा है यानी व्यंजन की तरह आ रहा है तो ए लगेगा। तो सबसे पहले इसको पढ़ते क्या है, वाय यानी शुरू का, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी में जो व्यंजन होता है क ख ग, उसी को कॉन्सोनेंट कहा जाता है, और अ जो होता है उसको वावेल कहा जाता है। तो यहाँ शुरू में का जो अक्षर है वो ब आ रहा है, मतलब ये कॉन्सोनेंट है, सो यहाँ ए लगाना सही रहेगा। इस तरह से हमारा फाइनल सेंटेंस होगा आई एम ए बॉय, जो कि करेक्ट होगा। अधिकतर लोग ए एन के प्रयोग में जो कॉन्सोनेंट होता है वर्ड उससे पहले ए लगा देते हैं, जो वावेल होता है उससे पहले एन लगा देते हैं, लेकिन ये कुछ हद तक सही जाता है, लेकिन उसके बाद गलत हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, राम यूरोपियन है। राम यूरोपियन है, इसका अंग्रेजी राम इज, और यहां यूरोपियन हो गया। तो इसमें का तो स्टार्टिंग लेटर ई है जो कि वावेल है। अब वावेल के पहले तो एन लगता है, यहाँ एन लगेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका हिंदी प्रोनाउंस के अनुसार ए एन का प्रयोग होता है, और तब यहाँ ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, ये गलत है। यहाँ ए लगेगा, राम इज ए यूरोपियन होना चाहिए, जो कि करेक्ट है। इसलिए सबसे पहले ए एन का प्रयोग करने से पहले आप हिंदी प्रोनाउंस के अनुसार ही ए एन का प्रयोग करें, तो कोई भी सेंटेंस जो है करेक्ट होगा, उसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।